महत्त्वाचे रिपोर्ट्स पाहूयात। उद्धव ठाकरेंचा विश्वासघात झाल्याची टीका शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी केल्यामुळे आता धर्म मार्तंडामध्ये वादाचा आखाडा रंगलाय। एकीकडे अविमुक्तेश्वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंची बाजू घेतली तर दुसरीकडे पंचनामा जुना आखाडाचे अध्यक्ष महंत नारायणगिरी हे मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीसांच्या मदतीला धावून आलेत। प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बद्रीनाथ ज्योतिर्मय पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या या वक्तव्यामुळे धर्माचार्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडली। सोमवारी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या निवासस्थानी भेट दिली। यावेळी ठाकरे कुटुंबियांनी शंकराचार्यांचे आशीर्वाद घेतले। या भेटीनंतर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी शिवसेनेतील राजकीय बंडावर सडेतोड भाष्य केलं। आता त्याला पंचनाम जुना आखाड्याचे महंत नारायणगिरी महाराज यांनी जोरदार उत्तर दिलंय। उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। हिंदू तत्वों के धोखा देकर देवेंद्र जी जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको धोखा देकर और परम पूजनीय परम आदरणीय जो उनके पिताश्री थे, उनके विचारधाराओं विपरीत में जाके विधर्मियों के साथ जाके वो मिल गए और ऐसे लोगों को घर में जाकर महाराज श्री ने जो है उनके निवास पर जाकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जो है उनके साथ धोखा हुआ। धोखा तो उन्होंने दिया, उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद एवढ्यावरतीच थांबले नाहीत तर त्यांनी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत अशी इच्छाही व्यक्त केली। त्यावर सुद्धा महंत नारायणगिरी यांनी अविमुक्तेश्वरानंद यांना खडे बोल सुनावले। उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, अब इसे में आप समझ लीजिए सब बात। बीजेपी ने इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी को धोखेबाज कह रहे हैं, किसको विश्वासघाती कह रहे हैं, तो सोच समझ कर विचार करके पूजनीयों को ऐसे बयान देना चाहिए जो कि हमारे आदरणीय भी है और हम हमेशा सम्मान करते हैं। उनको इस तरह से जो है विशेष करके उद्धव ठाकरे जो है पूर्ण रूप से एकदम विद्रोहियों के साथ में मिल गए थे और ऐसे के साथ में जाकर निवास पर जाकर उनको आशीर्वाद देना एक तरफ से हिंदू समाज के साथ में एक तरह से वो चल किया उन्होंने, ये जो उचित नहीं है। शंकराचार्यांच्या या वक्तव्याला 2 वर्षांपूर्वी राज्यात झालेल्या सत्तांतराची पार्श्वभूमी आहे। 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत राजकीय बंड केलं। यानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली। उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि तोच संदर्भ देत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नाव न घेता टीका केली होती। जिन्होंने बाला साहब ठाकरे साहब की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाएगा? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? विश्वासघात तो उद्धव ठाकरे ने किया है जो अपने पिता की आज्ञाओं को और हिंदुत्व को नहीं माना है और सोनिया गांधी से हाथ मिलाया है। ये विश्वासघात फडणवीस जी ने
नहीं किया है, इसको वो ध्यान में रखते हुए अपने वक्तव्य को वापस करें। धर्माचार्यांनी राजकारण्यांना मार्गदर्शन करावं असा आजवरचा प्रघात होता, पण गेल्या काही वर्षात धर्म आणि राजकारणातली रेषा पुसट होत चालली आहे. धर्माचार्यांचा राजकीय क्षेत्रातला प्रभाव वाढत चाललाय. सार्वजनिक निवडणुकांमध्ये सुद्धा ते पाहायला मिळतं. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या वक्तव्यामुळे धर्माचार्यांमध्येच वादाचा कलगीतुरा रंगल्याचं चित्र आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत.